हाय स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल साइलेंट सक्सेस पॉइंट। आज मैं इंग्लिश ग्रामर के वो महत्वपूर्ण टिप्स बताने जा रहा हूँ जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट और एसएससी के लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य ही प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1, सपोजिंग और इफ कभी भी इकट्ठे एक साथ नहीं आते हैं। एग्जाम्पल, सपोजिंग इफ आई वर ए प्रिंस। मित्रों, इस सेंटेंस में सपोजिंग के पश्चात इफ का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है। तो इस सेंटेंस में हम इफ का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि सपोजिंग और इफ कभी एक साथ नहीं आते हैं। नेक्स्ट टिप्स है, रिटर्न या रिटर्न्ड वर्ब के साथ कभी बैक शब्द नहीं आता है। एग्जाम्पल, आई हैव रिटर्न्ड बैक होम लेटली। जैसा कि बताया गया है कि रिटर्न्ड के पश्चात बैक नहीं आता है, इसलिए बैक इस सेंटेंस में बैक का प्रयोग गलत है। करेक्ट सेंटेंस होगा आई हैव रिटर्न्ड होम लेटली। नेक्स्ट टिप्स, कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर कभी भी नहीं आता। एग्जाम्पल, माय कजिन ब्रदर या सिस्टर टॉट मी। जैसा कि बताया गया है कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं आता है, इसलिए ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग गलत किया गया है। करेक्ट होगा माय कजिन टॉट मी। नेक्स्ट, डिस्कस के साथ अबाउट कभी भी नहीं आता। आई शैल डिस्कस अबाउट दिस मैटर। जैसा कि बताया गया है डिस्कस के पश्चात अबाउट नहीं आएगा, लेकिन इस सेंटेंस में डिस्कस के बाद अबाउट दिया गया है जो कि गलत है। डिस्कस के बाद अबाउट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला रूल है, बीइंग से कोई भी वाक्य शुरू नहीं होगा अगर इसके आगे डे या नाइट का कोई जिक्र किया गया हो। एग्जाम्पल, बीइंग ए हॉट डे आई स्टेड एट होम। जैसा कि इस सेंटेंस में दिया गया है कि बीइंग से यह सेंटेंस शुरू हो रहा है, लेकिन करेक्ट सेंटेंस होगा इट बीइंग ए हॉट डे आई स्टेड एट होम। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, तो इनसे कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। एग्जाम्पल, माई सेल्फ पोस्टेड योर लेटर। इस सेंटेंस में माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग किया गया है, जो कि गलत होगा क्योंकि इस सेंटेंस को अगर सही से बनाया जाए तो आई माई सेल्फ पोस्टेड योर लेटर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पॉजिटिव बात में पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाता है, यानी इस नियम को हम 231 का नियम भी कहते हैं। जैसे यू, ही एंड आई हेल्प्ड मोहन। यू सेकेंड पर्सन है और ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन है। नेक्स्ट टिप्स है, निगेटिव बात में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आता है, यानी 123 का नियम प्रयोग किया जाता है, यानी पहले फर्स्ट पर्सन होगा, फिर सेकेंड और फिर थर्ड पर्सन होगा। आई, यू एंड ही स्टोल मोहन्स मनी। नेक्स्ट, ईच व एवरी के बाद कितने भी नाउन क्यों न आ जाएं, वह सिंगुलर वर्ब ही लेता है। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स
प्लूरल है, लेकिन ईच के बाद में प्रयोग किया गया है, इसलिए इस सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग सही है। अगला सेंटेंस है इफ, एज इफ, एज थो, इफ ऑनली, सपोज, आई विश, ही विशेष के बाद वर्ब का प्रयोग होता है। यदि सेंटेंस में इफ, एज थो, इफ ऑनली, सपोज, आई विश, ही विशेष दिया गया हो तो इनके साथ में हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, इफ आई वर ए प्रिंस, तो आई के साथ में वाज के स्थान पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पीपल्स ऑफ एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, यानी महाद्वीप आ जाएं तो पीपल में यस लगता है। एग्जाम्पल, पीपल ऑफ एशिया आर हार्ड वर्किंग। मित्रों, जैसा कि एशिया दिया गया है इसमें, तो पीपल के स्थान पर पीपल्स का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि इसमें यस लग जाएगा। लेकिन पीपल ऑफ इंडिया आर हार्ड वर्किंग, लेकिन इंडिया महाद्वीप नहीं है, इसलिए इंडिया से पहले पीपल में यस नहीं लगेगा। नेक्स्ट, गेट, रिमेन व सी वर्ब के साथ अगर गेट, रिमेन व सी वर्ब के बाद अगर वर्ब आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाई जाती है। एग्जाम्पल, रमन गेट्स, जैसा कि दिया गया है रमन के बाद में गेट्स का प्रयोग किया गया है, तो बताया गया है कि यदि गेट, रिमेन और सी आदि वर्बों के बाद अगर कोई भी वर्ब आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसके बाद में दिया गया है रमन गेट्स द फूड कुकड, यानी कुकड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि गेट, रिमेन व सी के बाद में यदि कोई वर्ब आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अगला, इल्स के बाद बट का प्रयोग होगा, देन का नहीं, यानी इल्स के बाद में हम बट का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, देयर इज नथिंग इल्स बट पीस, नथिंग के साथ में इल्स का प्रयोग किया गया है। देयर इज नथिंग इल्स देन पीस, अब इल्स के बाद देन का प्रयोग किया गया जो कि गलत है क्योंकि नथिंग के बाद इल्स का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, देन के बाद वर्ब की फर्स्ट का प्रयोग होगा अगर वर्ब यूज होती है तो। एग्जाम्पल, आई वुड रेदर डाई देन बेग, जैसा कि दिया गया है कि देन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है तो बेग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन के बाद में इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, देन के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो वह सब्जेक्टिव केस के रूप में आएगा। एग्जाम्पल, रोहित इज टॉलर देन आई एम। अब आई क्या है, ये प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, अगर किसी नाउन प्रोनाउन के बाद कॉमा आकर आगे उसे नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताया जाए तो सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग में लाई जाती है। एग्जाम्पल, रमन द फ्रेंड ऑफ माइन। अब रमन के बाद में कॉमा दिया गया है, क्या है, द फ्रेंड ऑफ माइन, तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है, जैसा कि इज दिया गया है सिंगुलर वर्ब, इज गोइंग टू हरदोई टुडे। नेक्स्ट, एज व सो के आगे अगर डिग्रीज यूज करनी पड़े तो फर्स्ट डिग्री यानी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। कोमल इज एज टाल एज मोहन, और टाल पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, सच, सेम, एनी, इट इज प्लस नाउन या ऑल या सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। नथिंग के बाद हु की जगह पर दैट का प्रयोग
सही रहता है। इट इज मोहन, जैसा कि दिया गया इट इज और दिया गया इट इज के बाद नाउन हो तो हमें क्या करना है कंजक्शन के रूप में हम हु के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग सही होता है। इट इज मोहन दैट कैन विन दिस मैच, सही होगा। नेक्स्ट है मंथ से पहले ए का प्रयोग व अनम से पहले पर का प्रयोग उचित होता है। एग्जाम्पल, आई सेल पे यू 10,000 ए मंथ। नेक्स्ट, मैनी ए बॉय गर्ल मैन स्टूडेंट, यानी मैनी ए बॉय, मैनी ए गर्ल, मैनी ए मैन, मैनी ए स्टूडेंट के बाद में सिंगुलर वर्ब यानी इज, हैज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग होता है और पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, मैनी ए स्टूडेंट इज गोइंग टू कॉलेज। मैनी ए के बाद में स्टूडेंट और फिर हमें काहे प्रयोग करना होता है वर्ब का जो कि सिंगुलर होती है और इस सिंगुलर वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है, यानी सिंगुलर वर्ब है। मैनी ए स्टूडेंट वेट्स टू क्वालिफाई एसएससी एग्जाम और ये बस सिंगुलर वर्ब है। डाटा शब्द प्लूरल नाउन में आता है और इसके सिंगुलर और इस शब्द का सिंगुलर डाटम होता है। माई डाटा है बीन स्टोलन, जैसा कि दिया गया डाटा प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है और डाटम सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब का डाटम सिंगुलर है इसलिए इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, मीडिया शब्द प्लूरल नाउन में आता है और इसका सिंगुलर मीडियम होता है। मीडिया हैव राइट टू स्प्रेड दिस न्यूज़। मीडिया प्लूरल में आता है इसलिए प्लूरल वर्ब प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन व लेट के बाद अगर प्रोनाउन यूज हो तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए। एग्जाम्पल, लेट मी डू दिस वर्क। इस सेंटेंस में लेट के बाद मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो लेट के बाद क्या करना है हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग पैदल आने या जाने के लिए किया जाता है। आई हैव कम बाई फुट गलत होगा क्योंकि पैदल के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है तो बाई की जगह पर ऑन का प्रयोग किया जाएगा। आई हैव कम ऑन फुट। एज गुड एज सून एज ब्यूटीफुल एज ETC के यानी इसके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। एग्जाम्पल, राज इज एज गुड एज सी इज, यानी इसके बाद में कौन सा प्रोनाउन आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन सी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, प्रतिदिन प्रतिदिन प्रति सप्ताह प्रति किलो कीमत या दर के लिए आ का प्रयोग किया जाता है। वन का प्रयोग नहीं किया जाता है। शुगर इज सोल्ड 38 रुपीज अ किलो। नेक्स्ट, वन का प्रयोग एन अदर के साथ किया जाता है, ए का नहीं। वन स्टूडेंट वांट्स टू स्टे एन अदर वांट्स टू पे, सही होगा क्योंकि वन का प्रयोग एन अदर और अदर के बाद में किया जाता है।